हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को हम बताएंगे CISF कांस्टेबल का जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है 2025 का, उसके बारे में। तो आप सभी को जो इसमें वैकेंसी आया है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बताते हैं क्या क्या क्वालिफाई होनी चाहिए। तो आप सभी का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपकी 1048 पद आया हुआ है। जिस वैकेंसी 1048 वैकेंसी आया हुआ है और इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसका जो एज रहनी चाहिए 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष रहना चाहिए। और 10th पास आप सभी को रहना चाहिए। और इसके अलावा कोई क्वालिफाई नहीं है। और इसका जो है एग्ज़ाम होगा, पहले मेडिकल, उसके बाद आपकी रिटेन होगा। और इसमें आपकी ओबीसी और जनरल वाले का जो चेस्ट रहनी चाहिए कम से कम 78 रहनी चाहिए, उससे आगे हो सकता है। और इनका लंबाई 168 से ऊपर रहनी चाहिए, 168 से 70 71 रहनी चाहिए आपकी। और लड़कियों का बात करें तो लड़कियों का ये हाइट 155 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और बात करते हैं एसटी और एससी के लड़कों को, तो लड़कों का 162 से शुरू रहनी चाहिए और लड़कियों का 150। और इनका जो दौड़ होगा वो लड़कों का 160 मीटर दौड़ होगा मात्र 6 मिनट 30 सेकेंड में। और लड़कियों का 800 मीटर दौड़ होगा जिसको आपको 4 मिनट में दौड़ना होगा। जो भी निकलेंगे उनका फिर रिटेन होगा। रिटेन निकल जाएगा तो उनका वो अपना जॉब ले सकते हैं। तो चलिए आप सभी को फॉर्म किस तरह भराएगा उसको बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फॉर्म को शुरू से बताता हूं। तो मैं रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करता हूं। जो भी आपका नाम है अपना नाम लिखेंगे, उस नाम को दोबारा से डालेंगे। बाकी यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर क्या है कि पिताजी का नाम डालना है, पिताजी का नाम दोबारा डालेंगे। माता जी का नाम डालेंगे, माता जी का नाम दोबारा डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले साल को चुने, जो महीना हो, जो डेट हो, उसको इस अकॉर्डिंग चेंज करें, उसे दोबारा से डालें। जेंडर डालना है, फिर कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा जिसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। चेक बॉक्स पे टिक करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है। नीचे में सबमिट का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। अब लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिए गए होंगे। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए मिलता है कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 का, जिस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो पासवर्ड मिला है उसे फिल करना है, कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जहां पर भी बताया गया है कि ट्रेड्समैन भर्ती के लिए अप्लाई करने का अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 तक है। अब अप्लाई करने के लिए क्लिक है टू अप्लाई का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे जहां पर सारी गाइडलाइन आपको देखने को मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम लिखा रहेगा। अब यहाँ पर कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फिर आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो जानकारी देनी है। यहाँ पर पूरी, अगर आप माइग्रेट हुए हैं अनदर स्टेट से तो आप एस करें, नहीं तो नो करें। बाकी आपका जेंडर यहाँ पर मिलता है, आपका जो भी नेशनलिटी है वो मिलता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें 2 ऑप्शन है क्वालिफिकेशन वाले में, एक सिविल है, एक आर्मी है। मतलब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो आपका सिविल वाला जो क्वालिफिकेशन होगा, अगर कोई आर्मी वाला क्वालिफिकेशन लिया है तो आप आर्मी को चुनेंगे। अब उसके बाद जब यहाँ पर चुनते हैं तो पूछेगा कि भाई किस प्रकार का क्वालिफिकेशन है। जैसे 10वीं किया है तो आप 10th यहाँ पर चुनेंगे। वही कोई अगर मान लीजिए 12वीं किया है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी हो आप यहाँ पर चुनेंगे। फिर यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो आपसे रिलीजन पूछा गया है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर बताना है कि जो गुजरात में दंगे हुए थे 1984 में, अगर आपके परिवार से कोई इसमें मरे हैं तो आप एस कर सकते हैं। अगर आप जो है हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, सर्विसमैन है, CISF में अगर आप काम करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में है अगर आप काम करते हैं, या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप यहाँ पर ये जानकारी सब देंगे, नहीं तो नो वाले बिना है। बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे आना है, अब आपको बताना है
कि किस ट्रेड से आपको अप्लाई करना है, जिसमें देखेंगे कुक, टेलर, बार्बर, इसके अलावा वॉशरमैन, इसके अलावा स्वीपर। आप जो काम जानते हैं उसी ट्रेड को आपको चुनना है, ये नहीं कि कोई भी चुन दिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, टेस्ट भी होता है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपने बॉडी में कोई ऐसा निशान दे जो कटा का हो, जला का हो। 2 निशान पूछा गया तो 2 निशाना बताएंगे, नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस हो, जिसमें अपना विलेज, वार्ड नंबर जरूर मेंशन करें। पोस्ट ऑफिस जो भी आपका स्टेट हो उसे जरूर मेंशन करें। जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसको भी आप जरूर यहाँ से मेंशन करना है। फिर जो भी आपका पिन कोड हो डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलता है। यहाँ से कोई भी एक आईडी कार्ड को चुनेंगे। अब जो भी आईडी कार्ड चुना उस आईडी कार्ड नंबर को डालेंगे। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर को डालेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो फोटो आपने खिंचवाया है उस पर डेट मेंशन है या नहीं है, तो डेट मेंशन होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कोर्ट पर पूछ रहा है कि आपको कोर्ट के द्वारा कभी दोषी ठहराया गया है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जॉब से आपको निष्कासित किया गया है तो ये सारी जानकारी नो ही रहेगा। फिर आपको नीचे आना है। आप देखिए यहाँ पर क्या, कोई अगर स्पोर्ट वाले है तो आप अपना जो है बताएंगे कि भाई आपने किस लेवल पे खेला है, नेशनल, इंटरनेशनल या अपने स्कूल लेवल। तो जो भी आपने खेला है वो जानकारी आपको देना है। नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अचीवमेंट कोई है तो आप अपलोड कर दीजिएगा, जानकारी देंगे। फिर चेक बॉक्स पे टिक कर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका डेटा सेव होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए एज प्रूफ के लिए अगर 10वीं की आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उस पर एज लिखा है यानी डेट ऑफ बर्थ, तो आप वो भी दे सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट पे ये मांगा गया है। फिर यहाँ पर 10वीं का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको देना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। फोटोग्राफ देना है जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। और फोटो कब क्लिक किया हुआ है और डेट भी मेंशन होना जरूरी है जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो उसको भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार डॉक्यूमेंट आप अपलोड होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद जिनको फी नहीं लगता है तो डायरेक्ट आपको फी देने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जिसको पेमेंट लगता है उनको पेमेंट करना होगा। फिर आपको ये प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसका